रिश्तों की दुहाई सुनी कांग्रेस पार्टी से और वोट दिया। मैंने आज कहा कि हमने 4 लाख शौचालय बनाए। प्रति परिवार अगर 4 लोग भी उस परिवार में हैं, इसका मतलब जब कांग्रेस का सांसद था तो क्षेत्र में 16 लाख नागरिक खुले में शौच करते थे। 25 लाख की हमारी आबादी, उसमें से 16 लाख के पास शौचालय नहीं है। बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं खुले में शौच करना मतलब कितना अपमान सहन करना, कितनी बीमारियां, कितना पीड़ा सहन करना। इन लोगों ने वर्षों वर्ष रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन घर परिवार की महिलाओं को खुले में शौच करने से आजादी मिले, एक शौचालय नहीं बना पाए। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, ना रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। आज जो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि 20 मई को जब कमल का बटन दबाएंगे तो गरीब आने वाले 5 साल मुफ्त का राशन पाएंगे। आप सब जानते हैं 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो हर किसान 6,000 रुपया अपने बैंक के खाते में पाएंगे। आप सब जानते हैं कि आप 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो आयुष्मान भारत योजना की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा पाएंगे। आप ये जानते हैं, लेकिन एक चीज नहीं जानते, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि देश भर में हर नागरिक की कमाई की गिनती की जाएगी। मतलब ये भैया फोन पकड़े हैं, कौन सा चैनल है? अब भैया प्रेस के हैं भले ही, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पाए हैं, अक्षत पाए हैं? पाए ना? अब ये बतलाइए, किसी ने अक्षत ठुकराया, प्रसाद ठुकराया? हमारा धर्म समझाता है, हमको सिखाता है सबके धर्मों का सम्मान करो, सभी प्राणियों का जीव जो है उसका सम्मान करो। हमारा धर्म यही सिखाता है ना। हमारे धर्म में जब ये संस्कार है कि प्रभु राम का अपमान न हो, हर भगवान का सत्कार हो, तो ये बतलाओ कैसा लगा जब कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। और राम प्रसाद जी जो यहाँ 50 साल सांसद रहे, 15 साल लापता रहे, अगर भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं तो मुसाफिर खाना में रामलीला मैदान कहाँ से आ गया? लेकिन ये भी सत्य है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये भी सत्य है कि वो मात्र भगवान राम के अस्तित्व से ही अपरिचित हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर उन्हें बोले कि मुसाफिर खाना बिना जीपीएस के अकेले जा पाओगे? रामप्रसाद जी बैठे, यहाँ मटियारी जी बैठे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि मटियारी जी के गांव क्या बिना जीपीएस के पहुंच पाओगे? बिना किसी कांग्रेसी नेता के पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अगर आज कांग्रेस के उस लापता सांसद से पूछा जाए कि इन्होना कहाँ है, पन्होना कहाँ है, महोना कहाँ है, बता पाएंगे? भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, सिंहपुर कहाँ, संग्रामपुर कहाँ, थौरी कहाँ, ग्राम थौरा कहाँ, हलियापुर कहाँ, जगदीशपुर कहाँ, बता पाएंगे?
वो ये नहीं बता पाएंगे कि वर्षों वर्ष जब कांग्रेस की सत्ता रही, जगदीशपुर वाले अगर हरियापुर वालों के यहाँ बेटी का रिश्ता करते तो ये मान के चलते कि हरियापुर से बारात एक दिन देर से ही आएगी। गोमती नदी का पुल बन जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी है तो ये भी मुमकिन है। आपने कमल का बटन दबाया और हमने गोमती नदी का पुल बनाया। नाते 5 वर्ष, जिसमें से 2 वर्ष कोरोना रहा, मात्र 3 वर्षों में हमने पूरी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीब परिवारों को घर आवास कॉलोनी बनवा कर दी। मात्र 3 साल में 5 साल सांसद रहने के बाद आज मैं कह सकती हूँ कि हमने पूरे क्षेत्र में 4 लाख परिवारों को शौचालय बनाकर दिया। मात्र एक बार आपने सांसद बनाया और 3,50,000 घरों में हमने गरीबों को नल से जल पहुंचाया। आज यहाँ पर कई बहनें भाई ऐसे उपस्थित हैं जिन्हें 6,000 रुपया अपने खेती के लिए, किसान के खेत के लिए मोदी जी की किसान सम्मान निधि का मिलता है ना। यहाँ कांग्रेस का सांसद रहा 15 साल, उनकी क्षेत्र में सत्ता रही 50 साल, केंद्र में उनकी सरकार रही, प्रदेश में उनकी सरकार रही, लेकिन क्षेत्र के किसान को कभी भी बैंक के खाते में साल का 6,000 रुपया नहीं मिला। ऐसे बैठे हैं। चेयरमैन साहब ने आज एनएम सेंटर की बात की। इन परिवारों ने वो दिन भी देखे, अगर किसी गरीब के परिवार में किसी की किडनी फेल हो जाए, जेब में पैसा न हो, तो वो लखनऊ तक जाकर डायलिसिस नहीं करवा पाते थे। कई गरीब मौत का इंतजार करते थे। आज उसी क्षेत्र में, उसी अमेठी लोकसभा में 7 लाख से ज्यादा हमारे नागरिक नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा पाते हैं। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में 35,000 लोगों का 5 लाख रुपए का मुफ्त का उपचार किया है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आज मैं 5 साल के अपने कार्यों को लेकर आपके मध्य में आई हूं और चाहती हूं दीदी ही नहीं, सांसद के रूप में भी जब मेरी समीक्षा होगी तो आपको भी संतोष ही संतोष प्राप्त होगा। लेकिन मुझे मिले 5 साल, मुझे मिले 5 साल, उनको दिए 50 साल। मुझे दिए 5 साल, लापता सांसद को दिए 15 साल। इसीलिए आगामी 5 साल में सेवा दे सकूं, आज इसीलिए आपसे कहने आई हूं कि आप 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाइए, कमल का बटन दबाइए, अपनी दीदी का सांसद के नाते पुनः आप सेवा पाइए। आज ये निवेदन लेकर आपके बीच पाए। औरत जो पैसा जोड़ती है बहू बेटी अपने लिए, परिवार विपदा में आए उसके लिए, वो भी गिना जाएगा। और बिना पक्षपात के कांग्रेस पार्टी ने कहा हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी। कमाई गिनने के बाद छुपैया नेता नहीं बोले, राहुल जी प्रियंका जी बोले कि हर व्यक्ति की कमाई गिनी जाएगी, फिर कांग्रेस वो कमाई लेगी, फिर जैसा उचित समझे कांग्रेस वो संपत्ति लोगों की बांटेगी। अब हम जानते हैं अमेठी वाले, कांग्रेस आज तक किसी गरीब को मुंशीगंज गेस्ट हाउस में 1 कप चाय भी पिलाए हैं? नहीं पिलाए। ये भी कह दिया कांग्रेस पार्टी कि अगर किसी का स्वर्गवास हो गया तो विरासत आधी कांग्रेस को जाएगी, जो बचा वो फिर परिवार में भाई है तो भाई में बटेगा, बच्चे हैं तो बच्चे में बटेगा, फिर बीवी जो है वो थोड़ा पाएगी।
मतलब कांग्रेस ना जीने देगी ना चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। इसलिए आज सबसे कहने आई हूँ 20 मई को जाके कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति, अपनी कमाई बचाओ, कमल का फूल खिलाओ। आज चेयरमैन साहब नहीं आती है ये भी गिनेंगे, घर में गोरू बंधा है तो ये भी गिनेंगे, खेत है तो कितना है ये भी गिनेंगे, कमरा एक है कि दो है ये भी गिनेंगे, और दीदी मुस्कुरा रही है और कान में जो झुमका पहना है वो भी गिनेंगे। सब औरतें जानती हैं, घर में बिटिया जन्म लेती है तो औरत कहती है जो माँ से मिला वो बेटी को देगी। जब बेटा जन्मता है तो कहती है औरत जो सास से मिला वो बहू को देंगे। कहती है कि नहीं कहती? आज यूपीआई का जमाना है, सभी बहनों ने खाता खोल लिया है, फिर भी अगर रसोई में जाऊं राम प्रसाद जी तो अभी भी चावल और आटे के डिब्बे में थोड़ा पैसा मिलेगा। कहीं साड़ियों के बीच में थोड़ा सा छोटा सा लिफाफा मिलेगा जो भैया से छुपाया जाता है। हाँ सही कह रही, भाषित किया ऐसे भ्रष्टाचारी रावण मार गिराए जाए। जो राष्ट्रभक्त है वो कमल का बटन दबाए। योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। एक कमल का फूल मुसाफिर खाना से दिल्ली की संसद में ले जाए, ये संकल्प लेकर आप सबके मध्य में आए हैं। चेयरमैन साहब ने क्षेत्र में क्या क्या काम किया और क्या क्या काम करने का संकल्प लिया, इसको विस्तार से आप सबके मध्य में बताया है। मुझे ये कहते हुए अति हर्ष है और संतोष है कि आज से 5 साल पहले जब सांसद मैंने आपसे मुसाफिर खाना में विशेष जो संकल्प लिए उन्हें पूरा करने में मैं सक्षम हुई। हम सब जानते हैं कि ये वो क्षेत्र है जो लापता सांसद के लिए जाना जाता था। कि दीदी जो क्षेत्र लापता कांग्रेस के सांसद के लिए जाना जाता है उस क्षेत्र में भाजपा का सांसद बनाएंगे और भाजपा का सांसद क्षेत्र में ही रहेगा। ये संकल्प हम पूरा कर दिखाएंगे। आज मुझे कहते हुए ये हर्ष है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद 15 साल लापता रहे। एक चुनाव हारने के बाद छोड़कर क्षेत्र चले गए। मैं हार कर भी डटी रही और जीतकर जो वादा दिया था उस वचन की पूर्ति की और गौरीगंज में अपना मकान बनाया। जनता की ये मांग थी कि दीदी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को गरीब नागरिक इस उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं कि नागरिक सर पर छत पाएंगे, महिला सम्मानजनक दिन की शुरुआत कर सके, शौचालय पाएगी, परिवार जो वर्षों वर्ष पानी की किल्लत, आपकी मांगों की लिस्ट बढ़ जाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी कि हमारे चेयरमैन साहब 4 जून बाद के काम अभी से गिना रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि नागरिक मुसाफिर खाना के पोलिंग बूथ पर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। वैसे भैया जो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमसे कहा गया है कि आज वायनाड का वोट हो गया है, इसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर को जाएंगे। हमने कहा भैया निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि
मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। आज मैंने जैसे ही कहा जो सच्चे दिल से राम का नहीं, दीदियों ने कहा वो हमारे किसी काम का नहीं। काम तो कांग्रेस के प्रत्याशी का भी नहीं है दीदी। अब पिछले चुनाव में बोले थे मशीन ऐसी लाएंगे, आलू डालेंगे, सोना निकलेगा, गए थे ना। इस चुनाव में कहे हैं खटाखट फटाफट गरीबी हटाएंगे। हम कहे लल्ला 15 साल तो यही सांसद रहे, तब कहे खटाखट फटाफट सारी गरीबी नहीं मिटा दी है। जब से हम कहें तब से खटाखट फटाफट कमावत बोलना बंद कर दिया मटिया जी। लेकिन आएंगे, रिझाने आएंगे। तब हमको याद रखना है कि योगी की सरकार है, मोदी की सरकार आने वाली है। अगर काम कराना है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, तो कमल का बटन ही दबाना है। क्योंकि कांग्रेस को वोट देना अपने वोट का नुकसान करवाना है, याद सबके मध्य में कहने आएंगे। इसलिए जितने यहाँ पर लोग राष्ट्रभक्त हैं, राम भक्त हैं, वो 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे। अमेठी और भारत के विकास के लिए कमल का बटन दबाएंगे। मैं 5 साल यहाँ सांसद रही, मैंने आज तक कोई पक्षपात नहीं किया। वो आएंगे, धर्म और जाति के नाम पर बरगलाएंगे। लेकिन सच कहिए, जब कोरोना का टीका मुफ्त आया था, तब सुई लगने से पहले ये पूछा नहीं गया था कौन जात हो कौन धर्म हो, सबको टीका मिला था। जब कोरोना से अब तक राशन आया तो सबको मिला। हमारे यहाँ तो ये प्रथा है कि घर में अगर नून कम पड़ जाए और घर में कोई आए तो पड़ोसी से हम नून मांग कर लाते हैं, जिंदगी भर वो नमक का रिश्ता निभाते हैं। मोदी ने तो 3 साल भैया मुफ्त का राशन दिया है, तो उसका भी कर्जा उतारेंगे। 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 5 साल की अपनी बहन की ओर से आप सेवा पाएंगे। आज ये निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।